आज जिस कोर्स कोड की हम बात करने जा रहे हैं वो है प्रोफेशनलिज्म इन टीचिंग, कोर्स कोड 8612। अगर आप लोगों ने बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन किए होंगे तो यकीनन आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल गया होगा और आप इस वीडियो से फ़ायदा उठाने के लिए आ चुके होंगे। लेकिन अगर आपने अभी भी नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, क्योंकि वन बाय वन इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस ऑफ B.Ed 1.5 ईयर्स। चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं अभी तक किसी भी सवाल का कहीं भी कोई पेज नंबर पे जवाब नहीं है। तो आप जहाँ से भी देख रहे हैं कि पेज नंबर यहाँ से यहाँ तक, वहाँ से वहाँ तक, यकीन माने मैंने ये कोर्स कोड की किताब 3 दफ़ा कल एक एक पेज से गो थ्रू हुई हूँ, कहीं भी कोई भी सवाल एज इट इज़ नहीं मौजूद। और जो भी ओपन बुक पेपर्स होते हैं उनका क्वेश्चन पेपर्स कभी भी ऐसे नहीं होते कि आपको एज इट इज़ लिखे हुए जवाबात मिल जाएं। इवन के ब्राउज़ करके नेट पे भी आपको एज इट इज़ जवाब जो है वो कहीं भी नहीं मिलेंगे। आपने अपना ही कंटेंट क्रिएट करना है। तो प्लीज़ धोखे में ना आएँ, अपना माइंड यूज़ करें, गाइडलाइंस देखें और अपना जो कंटेंट है, जो अपना आंसर है वो खुद क्रिएट। इस टॉपिक में मैं 2-3 मिनट की वीडियो बाद में अपलोड करूँगी जो लाजमी देखिएगा। ओके, आते हैं अपने सवाल पे। Professionalism is not up to the standards in teaching profession. Why? How professional dispositions can be developed among the novice teachers? तो सबसे पहले जो है हमारा हिस्सा वो है कि जो टीचिंग प्रोफेशन है उसके बारे में कहा जाता है कि वो इतना अब स्टैंडर्ड उसके अच्छे नहीं रहे हैं। तो वो क्यों नहीं रहे हैं? सबसे पहले आपने प्रोफेशनलिज्म का इंट्रोडक्शन देना है, एक पेज का इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन की आप प्रोफेशनलिज्म की मेन हेडिंग दे के फिर इंट्रोडक्शन और कैरेक्टरिस्टिक्स की हेडिंग दे सकते हैं। इंट्रोडक्शन आपको पेज नंबर 9 और करेक्टरिस्टिक्स आपको पेज नंबर 10 से मिल जाएंगी। चलिए अब आते हैं अपने मेन कंपोनेंट पे जो है प्रोफेशनलिज्म इन टीचिंग प्रोफेशन। सबसे पहले आपने जो है 2-3 लाइनें लिख देनी है कि टीचिंग प्रोफेशन में प्रोफेशनलिज्म होता क्या है। उसके बाद आपने जो स्टैंडर्ड्स हैं टीचिंग प्रोफेशनलिज्म के जो होने चाहिए वो लिख देने हैं। जो आपने टीचिंग प्रोफेशन पे 4-5 लाइनें लिखनी है वो आप इस पेज नंबर से ले सकते हैं। और जो स्टैंडर्ड्स हैं जो आपने बताने हैं कि ये होने चाहिए, जो इंट्रोडक्शन के तौर पे आप कह लें, वो आपने पेज नंबर 200 पे यहाँ से लेने हैं। टीचिंग प्रोफेशनलिज्म की जो हेडिंग दी हुई है, ये काम भी आपने एक पेज का करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि आपने मेनली जो चीज़ बतानी है वो रीजंस है कि स्टैंडर्ड्स जो हैं वो क्यों लो होते जा रहे हैं। फिर आप मेन हेडिंग देंगे रीजंस बिहाइंड लो स्टैंडर्ड्स इन टीचिंग प्रोफेशन। आपने 10 से 15 रीजंस देने ही हैं। ये आपके 3 से 4 या 4 से 5 पेजेस बन जाएंगे। अब मेन हेडिंग्स जो हैं वो आपने खुद बनानी है, लेकिन मैं आपको 3-4 एग्जांपल्स बता देती हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के आपने हेडिंग्स बनानी है। और हर हेडिंग के नीचे 4 से 5 लाइनें लिखनी है। पहली हेडिंग है लैक ऑफ इफेक्टिव ट्रेनिंग। स्टैंडर्ड्स जो टीचिंग के प्रोफेशन के इसलिए भी कम होते जा रहे हैं क्योंकि उतनी इफेक्टिव ट्रेनिंग जो है वो टीचर्स की नहीं करवाई जाती। इफेक्टिव ट्रेनिंग इसलिए कि ट्रेनिंग्स होती हैं, बेशुमार होती हैं। आई एम टीचर एंड आई नो कि ट्रेनिंग्स काफ़ी होती हैं, लेकिन इफेक्टिव ट्रेनिंग पे आपने वो जोर देना है कि ऐसी ट्रेनिंग जिसका असर भी नज़र आए। फिर यहाँ पे मैंने कुछ और एग्जांपल दिए। एक एग्जांपल दिए लैक ऑफ पैशन। जो टीचर्स हैं उनमें पैशन ही नहीं है, क्योंकि वो प्रोफेशन जो है उनको एज इट इज़ वो एज उसको प्रोफेशन नहीं लेते हैं, तो इसलिए उनमें पैशन नहीं होता, जिसकी वजह से टीचर्स के जो टीचिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो भी अच्छी तरह फॉलो नहीं होते और जो टीचर्स का प्रोफेशन है वो डाउन जाता जा रहा है। फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ टीचर्स जो है वो भी इतनी अच्छी नहीं होती अक्सर केसेस में, बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस। क्योंकि आप देखें अगर CSS की जॉब्स हैं, जो भी जॉब्स हैं उस पर इंटरव्यूज़ होते हैं, मेडिकल होता है, मेडिकल तो खैर इसमें भी होता है, लेकिन उसमें इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं जिससे आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ जो है वो फाइंड की जाती है, जबकि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो टीचर्स को रिक्रूट करते वक्त नहीं देखी जाती। तो फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। इसी तरह प्रोफेशन बाय चांस ज़्यादातर लोग चीज़ें इसलिए बन जाते हैं क्योंकि वो बहुत और चीज़ें नहीं, और कोई प्रोफेशन नहीं अडॉप्ट कर पा रहे होते। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि टीचिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो या टीचर्स में प्रोफेशनलिज्म की कमी है। आपने इस तरह की 10 से 15 हेडिंग्स लाजमी बना लेनी है। अब आपका इसी सवाल का अगला हिस्सा है कि हाउ प्रोफेशनल डिस्पोजिशंस कैन बी डेवलप अमंग नोवाइस टीचर, के नए टीचर्स में जो है प्रोफेशनल बिहेवियर कैसे डाला जा सकता है, कैसे डेवलप किया जा सकता है। इसके लिए पहले आपने डिस्पोजिशंस की हेडिंग देनी है और उसके बारे में बताना है वो है क्या। 3-4 लाइनें, पेज नंबर 45 पे अंडरलाइन जो मैंने किया हुआ है ये प्रोफेशनल डिस्पोजिशंस की डेफिनेशन कह लें या थोड़े से टर्म को एक्सप्लेन किया गया। उसके बाद आपने 7 से 8 जो हैं वो लाइनें लिख देनी है इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्पोजिशन पे, वो भी आपको पेज नंबर 45 से मिल जाएंगी। आपको एज इट इज़ कुछ नहीं मिलेगा, आपने लाजमी उसको अपनी वर्डिंग में करना है।
उसके बाद आपके पास है नॉइस टीचर्स, किसे कहते हैं बिगनर टीचर्स जो होते हैं, जो लर्नर टीचर्स होते हैं उनको कहते हैं। इसके बारे में आपने 1 से 2 लाइन्स जो है वो लिख देनी है। ये आपको बुक से नहीं मिलेंगी, नेट से देख लीजिएगा या खुद अपने अल्फाज में लिख लीजिएगा। अब जो आपके पास है वो है डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल डिस्पोजिशन। इसमें आपने जो टॉपिक्स देखने हैं, जिन टॉपिक से आपको मटेरियल मिलेगा लिखने के लिए, वो एक आपकी बुक में टॉपिक होगा टीचर्स एजुकेशन का, और फिर टीचर्स प्रिपरेशन का और टीचर रिन्यूअल का। यहाँ से आपको मटेरियल मिल जाएगा, एज इट इज़ नहीं मिलेगा, आपने ज़रूर उसको अपने अल्फाज में चेंज करना है और उसकी हेडिंग्स बना के लिखना है। पेज नंबर मैं आपको बता देती हूँ। एक तो ये पेज नंबर 46 बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे प्रोफेशनल डिस्पोजिशंस के लेवल्स जो हैं या उनको डेवलप करने के जो लेवल्स हैं उनको आप किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये पेज नंबर 46 और 47 पे है, ये आपने लाजमी लिखना है। फिर कुछ मटेरियल आपको टीचर्स एजुकेशन का यानी टीचर्स को ट्रेन करने का वो यहाँ से मिल जाएगा, ये है पेज नंबर 145। इसी तरह अगला जो पेज है पेज नंबर 146, यहाँ से भी आपको हेल्प हो जाएगी। अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप हेडिंग्स कैसे बना सकते हैं, तो आप लेवल्स ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग जो पेज नंबर 46, 47 पे आपको बताया, वहाँ से आप इसका मटेरियल लेंगे। फिर आपने अपने आइडियाज़ देने हैं कि कैसे आप नए टीचर्स में जो है वो अच्छी प्रोफेशनल करेक्टरिस्टिक्स डाल सकते हैं। पहली बात, आप मेरिट पे अपॉइंटमेंट करें यानी रखें ही लोगों को यानी टीचर्स को मेरिट पे। उसके अलावा टीचर्स की एवेलुएशन, यानी कि जब वो टीचर्स जो हैं वो अपनी एजुकेशन, जैसे हम लोग बीएड की एजुकेशन ले रहे हैं, तो इस तरह के जो वैल्यूएशंस हैं वो मल्टी स्टेप होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। सॉरी, यहाँ पे स्ट्रिक्ट के स्पेलिंग्स गलत लिखे हुए हैं। मल्टी स्टेप होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। इसी तरह आपने जो है वो 10 से 15 हेडिंग्स बना देनी है जो आपके आइडिया हैं। जिस तरह ट्रेनिंग मज़ीद अच्छी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल इतने होने चाहिए, ये सारी बातों की आपने 10 से 15 हेडिंग्स बना देनी है, जिस तरह कि मैंने आपको 3 एग्जाम्पल्स दे दी। तो ये था जिसमें आपने क्रिएटिव राइटिंग बहुत आपकी और आपकी अपनी सोच जो है वो बहुत मैटर करेगी। दोबारा बता देती हूँ, सबसे पहले आपने प्रोफेशनलिज्म का इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद में आपने प्रोफेशनलिज्म इन टीचिंग प्रोफेशन का इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड्स बताने हैं। फिर बता देना है कि रीजंस क्या हैं कि टीचिंग प्रोफेशन जो है उसका स्टैंडर्ड लो होता है। आपने 10 से 15 रीजंस बता देने के बाद बता देना है कि प्रोफेशनल डिस्पोजिशन अमंग नॉइस टीचर्स कैसे होगी, डिस्पोजिशन किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंस क्या होती है उसकी, और नॉइस टीचर से क्या मुराद है। फिर उसके बाद के डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल डिस्पोजिशंस जो हैं, खसूसियात हैं प्रोफेशनल, वो कैसे डेवलप की जा सकती हैं, उसके लिए ये टॉपिक है। पेज नंबर मैंने आपको वीडियो में पीछे बता दिए हैं। उसके बाद लेवल्स जो है, ये हेडिंग्स बनाने का जो है एक तरीका है, 3 एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं। इस तरह कि आपने 10 से 15 हेडिंग्स बना लेनी है। रेफरेंसेस की जगह भी आप छोड़ते जाएँ, या अगर आपको कहीं से और हेल्प मिलती है किसी और जगह से तो उसके अकॉर्डिंग रेफरेंसेस लिखते जाएँ। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द जो है मैं आपको रेफरेंस देने का भी तरीका बताऊँगी ऑथेंटिक। उम्मीद है ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल प्रूव हुई होगी। और प्लीज़ ये आपके पेपर्स हैं, ये जो रूमर्स फैली हुई हैं कि जी पेपर्स जो ऐसे चेक नहीं होने या ये वो, इसको असाइनमेंट ना समझे, ये पेपर्स हैं और ये प्रॉपरली चेक ही होने हैं। और कहीं भी बुक पे किसी भी सवाल का जवाब एज इट इज़ नहीं लिखा हुआ जो आपको बताया जा सके कि पेज नंबर इसके इस पैराग्राफ में से यहाँ तक लिख लो, तो ऐसी चीज़ों पे यकीन ना करें। ये पेपर्स हैं, ये असाइनमेंट नहीं है, क्योंकि हमें पता है असाइनमेंट्स की एवेलुएशन कैसे होती है। ये पेपर्स हैं, टेक इट वेरी सीरियसली एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको सही गाइडलाइंस मिल सके। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह शेयर करते हैं थोड़ी ही देर में। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।